वेलकम टू ऑल, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। कैसे भाई मेरे, आयो सब बढ़िया होंगे। और क्लास 11 की जो तैयारी है मेरे साथ मिलकर आपकी बेहतरीन और शानदार खतरनाक चल रही होगी। बाबू आउटलाइन टॉपिक स्टार्ट हो गया था और उसमें टाइप नंबर 2 यानी फॉर्मूला नंबर 2 की हम आज क्या करेंगे, बात करेंगे। आने वाले केवल 10 मिनट तक आपका जो ध्यान है मैं चाहता हूं वो आप बोर्ड पे रखे, बाकी सारी चीजों को दाएं बाएं जो भी रखे उनको साइड कर दे। आने वाले 10 मिनट के लिए केवल आपका फोकस, आपका ध्यान और आपकी नजरें केवल बोर्ड पे देखना चाहता हूं। बाबू टाइप नंबर टू आई होप पहला आपने क्लियर कर लिया होगा। बाबू y इज इक्वल टू में a की पावर x, इसका हमें करना है आउटलाइन। तो बाबू इसका जो फॉर्मूला होता है dy अपॉन में dx, सर a की पावर x है और यहाँ पे क्या जाएगा, log a आ जाएगा। क्या जाएगा, log a। सर यहाँ पे जो a है ये क्या बेटा, अचर राशि है, क्या कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो x है वो क्या है बाबू, चर है। आई होप टाइप नंबर 2 का जो फॉर्मूला है आपको याद होगा और बाबू इसको याद करने की कोशिश करना। बाबू 5 एग्जांपल करेंगे, इसके 5 एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बाबू आपको दे रखा है y इज इक्वल टू में 5 की पावर x। क्या आपको 5 कांस्टेंट दिख रहा है, सर एचर होगा। x आपको कुछ भी दे सकता है, वेरिएबल देगा। सर y का अगर आउटलाइन करूंगा तो dy अपॉन में dx हो गया। बाबू कांस्टेंट उसकी पावर अगर चर है, अगर अचर की पावर अगर चर है तो ये डायरेक्ट ऐसा का ऐसा, यानी कि a की पावर x है। बाबू a की पावर x तो ऐसा का ऐसा, तो 5 की पावर x तो ऐसा का ऐसा। आगे लिखो लोग, ये लिख दिया सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया लोग। सर ये तो होता है जो बेस, ये क्या है बेस, यानी ये a ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। तो सर यहाँ पे अगर बेस है तो बेस कितना गया, 5। किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डाउट है क्या? बाबू एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, बाबू y इज इक्वल टू में दे रखा है आपको 7 की पावर x दे रखा है। क्या दे रखा है, 7 की जो पावर है वो दे रखी है x है। बाबू y का अगर x के सापेक्ष करूंगा तो dy अपॉन में dx हो गया। सर 7x तो ऐसा का ऐसा, 7x तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे लगाओ डॉट, यहाँ लिखो log। और बाबू a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो कितनी है सर जी, 7 है। यानी कि अपना जो बेस है वो कितना है, 7 है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, सर अगर ये जो पावर है ये नेगेटिव आ जाए तो, मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो। सर ये जो पावर है ये कैसी आ जाए बाबू, नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए, नेगेटिव। अब देखो बाबू y का अगर आउटलाइन करूंगा तो dy अपॉन में dx ऐसा का ऐसा। सर यहाँ पे 3 और 3 की पावर x, यानी a की पावर x तो ऐसा का ऐसा। आगे लिखो log, यहाँ पे लिख दिया log और यहाँ पे लिख दिया 3 कर दिया यहाँ पे। अब ये बताओ अगर ये आंसर यहाँ पे अगर प्लस का था, आंसर क्या है, प्लस का आंसर आ रहा प्लस का। यानी यहाँ पे अगर आंसर नेगेटिव है तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव। सर ऐसा क्यों बाबू, यानी यहाँ पे जो x लिखा हुआ है इस x का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, और x का x के सापेक्ष करेंगे तो वो कितना होता है, 1। x का x के सापेक्ष किया तो 1, वो भी किसका, नेगेटिव, यानी माइनस का 1 का। सर इसी एग्जांपल को थोड़ा सा रिप्लेस करके एग्जांपल नंबर 4 में अगर कन्वर्ट करता हूं तो y इज इक्वल टू में यहाँ पे दे दिया 9 की पावर x दे दिया। तो बाबू अगर y का अगर आउटलाइन करूंगा तो क्या जाएगा, dy अपॉन में dx हो गया। भाई तू कहाँ आ रहा है आउटलाइन पढ़ने के लिए, चलो ठीक है इसको रहने देता है। बाबू इसको फॉर्मूला याद है बाबू, 9 की पावर x तो ऐसा कैसा, और यहाँ पे लिखो log 9। अगर नेगेटिव है तो याद रखना आंसर भी बाबू अपना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप मेरे किसी भी भाई को और मेरी किसी भी छोटी बहन को क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 तक कोई डाउट नहीं होगा। बाबू ये जो टाइप है, टाइप नंबर 2 क्या है, नीचे तो होगा कांस्टेंट, आधार अगर कोई संख्या है और उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो क्या है, चर है। अचर की पावर अगर चर है तो a की पावर x है और log a इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये टाइप नंबर 2 था। और टाइप नंबर 2 के बाबू मैंने 4 एग्जांपल आपको कराने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए, स्क्रीनशॉट हर बच्चा इसका ले सकता है। चलो चलते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू अब बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 की बात करेंगे।
बाबू टाइप नंबर 3 में क्या है सर, y e की पावर x है। बाबू ये जो फॉर्मूला है ये पीछे वाले से रिलेटेड है। बाबू इसका जो डायरेक्ट अवकलन है आपको याद रखना पड़ेगा। बाबू क्या होगा, e की पावर x का होगा सर e की पावर x हो गया। ये तो बात क्लियर है क्या, ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। अब इसके करते हैं एग्जांपल। बाबू एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू, यहां पे आ गया e की पावर 3x हो गया। एक एग्जांपल लेता हूं नेक्स्ट। बाबू यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 ले लिया सर, y इज इक्वल टू में e की पावर यहाँ पे ले लिया मैंने 5x। चलो उसके एग्जांपल नंबर 3 और लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3। बाबू सबर करो, कैसे करते हैं मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा बाबू। सर यहाँ पे e की पावर माइनस का 7x है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 यानी एग्जांपल नंबर लास्ट है। सर यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस का 11x मान लेते हैं। चलो आपको दिख रहा है सर e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x और e की पावर x है। सर y का किया तो यहाँ पे हो गया dy अपॉन में dx हो गया। बाबू e की पावर x लिखा हुआ ना, तो e की पावर x को ऐसा का ऐसा लिख दो, लिख दिया ना। अब ये बताओ ऊपर जो पावर है, ऊपर जो पावर है इस वेरिएबल यानी चर के गुणा में, चर के गुणा में क्या लगा हुआ है सर, x के गुणा में 3 है ना, तो इस 3 को लगा दो मल्टीप्लाई में। अगर प्लस का 3 है तो प्लस का 3, माइनस का 3 है तो माइनस का 3। सर y का अगर अवकलन करूंगा तो dy अपॉन में dx हो गया। सर e की पावर 5x तो ऐसा कैसा। अब ये 5x है, 5x का मतलब कांस्टेंट कितना है सर 5 है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। यानी कि मल्टीप्लाई में क्या है सर, ये आया कहां से 5, मैंने बोला बाबू 5x का क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस 5x का क्या करना पड़ेगा अवकलन, क्या करना पड़ेगा 5x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है सर, ओनली 5 होता है, वो 5 लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई। सर y का किया तो यहाँ पे मैंने बोला y का किया तो dy अपॉन में dx, और यहाँ पे e की पावर ये ऐसा का ऐसा। अब ये बताओ x के गुणा में, इस x के गुणा में क्या लिखा हुआ है सर माइनस का 7, तो यहाँ पे लिखो माइनस का 7। किसी भी भाई मेरे को कोई डाउट है क्या सर। एग्जाम्पल नंबर 4 y का dy अपॉन में dx, यहाँ पे e की पावर x जो भी है वो लिख दो ऐसा कैसा। सर x के गुणा में कितना लगा हुआ है, x के गुणा में लिखा हुआ है माइनस का 11, माइनस का 11, ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। आई होप मेरे भाई को, किसी भी भाई को और मेरी किसी भी बहन को एग्जांपल नंबर टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 3 में कोई डाउट नहीं होगा। बाबू मेरे कहने पे आपको जो भी टाइप बताए जा रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में टाइप वाइज लिखना है, टाइप वाइज लिखना है। और मैं वादा करता हूं इस बात का कि टाइप वाइज अगर करोगे, चीजों को सीखोगे तो अवकलन का डर हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले भाई। बेटा लड़के सोच रहे सर हमारी भाईली ने ऐसे बोला था, बेटा ऐसे थोड़ी बोलता हूं मैं, लड़कियों को बोलूंगी कि थारी भाईली ने भेज दियो, और छोरा ने भी बोल रहा हूँ कि थारा भाईला ने भेज दियो, अगर आप बना आवश्यकता है तो। और बाकी मन थन लगा ना शेयर करके पढ़ता होगा, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद का कमेंट कर देना। मुलाकात करेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।